हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ इम्तियाज़ अहमद करीमी, जो इतिहास का जो है वो हम पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक एक फैक्ट जो है ऑलरेडी बीपीएससी में पहले पूछा जा चुका है और आगे जो भी 71वीं आ रही है उसमें पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, इसको अगर चाहिए तो इस कंटेंट को आप अवेल कर सकते हैं टेलीग्राम पर, जो इस वीडियो के लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन है। तो दिस इज़ द पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे महाजनपद से। ठीक है, अब देखोगे तो 6 सेंचुरी बीसी में एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट था जिसका नाम था अंगुत्तर निकाय। ठीक है ना, उसके अनुसार 16 महाजनपद, ठीक है, और 10 रिपब्लिक थे। ठीक है, अब 16 में से 3 ऐसे महाजनपद थे जो बिहार में पाए जाते थे उस समय। ठीक है, पाए गए थे और उसी के अराउंड पूरा इतिहास घुमा है। ठीक है, तो एक है लिच्छवी हो गया, अंग हो गया और मगध हो गया। ठीक है, अब देखो, अब लिच्छवी की अगर बाउंड्री देखें तो अभी फ़िलहाल वैशाली और मुजफ्फरपुर का जो ज़िला है ना, एक कवर करता है। ठीक है, और कैपिटल इसका था वैशाली। अंग का देखें तो अभी जो प्रेजेंट है मुंगेर और भागलपुर, ठीक है ना, मुंगेर और भागलपुर एरिया को कवर करता है। ठीक है, और वहाँ उसका जो कैपिटल था अंग का, कभी कभी बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि अंग का कैपिटल क्या है, पीवाईक्यू, और या मगध का कैपिटल क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बीपीएससी में। तो पीवाईक्यू इस सब जहाँ जहाँ हम पीवाईक्यू लिखेंगे, इंपॉर्टेंट लिखेंगे ना, वो सब फैक्ट याद कर लीजिएगा। तो चंपानगर था, जो चंपा था, जो अभी प्रेजेंट चंपानगर अभी भी है, भागलपुर के बगल में एक जगह है उसका, वही था चंपा, जो अभी चंपानगर हो गया है। ठीक है, और चंपा क्यों था कैपिटल, क्योंकि वहाँ जो रिवर नदियाँ बहती थी जो खासकर गंगा हो गया, तो ट्रेड और कॉमर्स के लिए काफ़ी उसमें प्रचलित था। अब मगध देखें तो मगध का कैपिटल राजगिरी। वेरी इजी क्वेश्चन और ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो प्रेजेंट डे पटना, नालंदा और गया एरिया को कवर करता था मगध। ठीक है, उसके अलावा महाभारत में भी बिहार का चर्चा मिला है, बिहार के चर्चा मिला है, जो प्रारंभिक इतिहास की चर्चा मिली है महाभारत में। महाभारत में बताया गया है तो गंगा जो है ना पूरे बिहार को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाले रीजन को विदेह बोला गया है और नीचे वाले रीजन को क्या बोला गया है, मगध एम्पायर, मगध बोला गया है। ठीक है, अब मगध के जो शासक, अगर हम इस समय देखें तो जो मगध के जो शासक थे, मगध के जो शासक का जरासंध, अगर आप महाभारत देखे होंगे टीवी वगैरह पर तो जरासंध का नाम सुने होंगे। उसका उल्लेख किया गया है, जिसको भीम ने, जो 5 पांडवों में से एक पांडव भीम के साथ लड़ाई हुआ था। अगर थोड़ा भी अब महाभारत देखे होंगे और याद होगा तो यही जरासंध का जो मारने के लिए कृष्ण ने मदद किया था भीम को, और पैर उखाड़ के पैर से एक बॉडी पार्ट को दूसरे साइड, दूसरे बॉडी पार्ट को दूसरे साइड भेजा था, तो वही जरासंध है जिसके साथ भीम की लड़ाई हुई थी। ठीक है, अब आ जाते हैं 6 सेंचुरी बीसी में। तो उस समय 6 सेंचुरी बीसी में तो हर्यंक डायनेस्टी ये सब का नाम सुने होंगे लुसेंट में। उसमें बिंबिसार और अजातशत्रु काफ़ी फेमस थे, जो कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा थे, बुद्धा के समय में थे। ठीक है, बिंबिसार का अगर देखा जाए तो जो टेन्योर था 544 से 492 बीसी। ठीक है, उसको 15 साल में ही गद्दी प्राप्त हुआ है, 15 ईयर्स में भी गद्दी प्राप्त हुआ है। एक कौन बताता है, महावंश, एज पर महावंश, उन्होंने बिंबिसार को 15 साल में गद्दी प्राप्त हुआ है। और इसने अपने, बहुत अच्छा शासक था, अपने राज्य को फैलाने के लिए मैट्रिमोनियल रिलेशंस अपनाना स्टार्ट कर दिया है, शादी करके एरिया को, मतलब अच्छे रिश्ते बनाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे इनकी पहली वाइफ थी कौशला देवी, ठीक है ना, कौशल की राजकुमारी कौशला देवी। ठीक है, अब इससे शादी करने के बाद क्या हुआ कि बिंबिसार को डौरी में, दहेज में काशी प्राप्त हुआ। ठीक है, सेकेंड वाइफ इनकी थी चेलेना, ठीक है ना, लिच्छवी की शासक की राजकुमारी थी। तीसरी वाइफ थी पंजाब की, मद्र राजकुमारी थी पंजाब की, ठीक है ना, मद्रा राजकुमारी थी, ये तीसरी वाइफ थी। अब इनका अगर देखा जाए तो फाइट विथ अंग किंग, जो अंग किंग कौन था, बृहदत्त, उसके साथ इनकी लड़ाई हुई थी और बृहदत्त को इन्होंने मार दिया। उसके बाद अवंती का जो किंग था, ये सब आप जो पढ़ रहे हैं ना, हम सिर्फ बिहार के इतिहास इसमें डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये सब अगर आप लुसेंट पर होंगे तो डिटेल में दिया हुआ है कि अवंती का कौन था। ठीक है ना, तो फाइट विथ चंद्र प्रधोत महासेन, अवंती का जो किंग था उसके साथ इनका लड़ाई हुआ था
और इसका रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। अब बाद में इनकी दोस्ती भी हो गई और दोस्ती के बाद बिंबिसार ने जीवक को इनके यहाँ भेजा उज्जैन में, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये आपका लुसेंट में भी दिया हुआ है, लेकिन उसका कहानी पूरा सार ये था, ठीक है, कि चंद्र प्रदोत महासेन अवंती का जो राजा था उनके साथ इनकी लड़ाई हुई थी। लड़ाई का कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन लास्ट में दोनों ने क्या किया, फ्रेंडशिप कर लिया। और जब ये बीमार पड़े थे तो बिंबिसार ने अपना डॉक्टर जीवक को उज्जैन भेजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर बुद्धिस्ट, अब बिंबिसार के बाद अजातशत्रु का टर्म आता है, लेकिन बुद्धिस्ट टेक्स्ट के द्वारा बोला जाता है कि इन्होंने अपने पिता को मार दिया। अजातशत्रु किल्ड बिंबिसार, लेकिन जैन टेक्स्ट जो है ना, जैनिज्म इनसे एग्री नहीं करते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ भी हो, हम आगे देखते हैं। अजातशत्रु का टाइम था 492 से लगभग इतने बीसी के, ठीक है ना, 460 बीसी। अब देखो इस समय क्या हुआ था कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, PYQ ऑलरेडी BPSC में पूछा जा चुका है, ठीक है। इनके समय में 2 वार हुआ। ये थोड़ा अलग टाइप के शासक थे। काशी ऑलरेडी इनको इनके पिताजी को डोरी में मिला था, लेकिन फिर कौशल के साथ लड़ाई इन्होंने कर लिया। उनके जो शासक थे प्रसेनजीत के साथ लड़ाई हुआ। उसके बाद काशी को ज़बरदस्ती इन्होंने हथिया लिया। वहाँ की राजकुमारी वजीरा से भी इन्होंने शादी किया, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो था वैशाली को कैप्चर करना था, वैशाली वाले रीजन को, रिपब्लिक को, ठीक है। तो वार विथ बज्जी रिपब्लिक, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि भगवती सूत्र जो है जैन टेक्स्ट, उसके अकॉर्डिंग इसके एक मंत्री था जिसका नाम था वसाकार, ये ऑलरेडी गिवन है आपको लुसेंट में भी। उन्होंने बज्जी रिपब्लिक में ही डिप्लोमेसी के थ्रू फूट डाल दिया, जिसके कारण वो कमज़ोर पड़ गया और उस पर लड़ाई करके इन्होंने उसको कब्जा कर लिया, ठीक है। और क्यों? क्योंकि गंगा, गंडक और सोन जो है ना, उसका संगम उस रीजन में होता था। वहाँ पर एक छावनी का निर्माण किया। कौन? यही अजातशत्रु। और वही छावनी बाद में जाकर पाटलिपुत्रा कहलाया। जो अभी पाटलिपुत्रा दिख रहा है ना, वही है, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया कि राजगीर के सुरक्षा के लिए भी किलाबंदी करवाना स्टार्ट किया। किससे? अवंती से, ठीक है। इसके बाद कौन आता है? उदयन, ठीक है। इन्होंने पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया, इम्पोर्टेंट है, PYQ में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। उसके बाद इसका ज़्यादा इतिहास रहा नहीं है बिहार को लेके। लास्ट रूरल था इनका नागदशक। अब इसके बाद जो डायनेस्टी आया उसका नाम है शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। अब देखो शिशुनाग डायनेस्टी में क्या क्या जो डेवलपमेंट हुआ वो हम देख लेते हैं। मगध के कैपिटल को वैशाली किया गया। अवंती पर विजय किया गया। एज पर पुराण के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, शिशुनाग ने अवंती पर विजय किया, ठीक है। और प्रधोत वंश की सेना को इन्होंने नष्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने वत्स एंड कौशल पर भी विजय प्राप्त की। इसके बाद आता है काला अशोक के समय में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल है। PYQ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब उसके अलावा और कोई ऐसा शासक नहीं था जिसका इंपॉर्टेंस बिहार को लेकर था। इसलिए सिर्फ हम लोग वही इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल डाटा ही देख रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। अगला देखो नंदा डायनेस्टी, ठीक है। महापद्म नंदा, सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन है ना इन्हीं के समय में हुआ था, इसीलिए इनको एक रथ बोला जाता है, ठीक है, महापद्म नंदन को। अब कलिंगा पर इन्होंने विजय किया। कौशल में जो विद्रोह हुआ था उसको दमन किया। कर्नाटका तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। उसके बाद लास्ट रूलर इसका थे धनानंद, जिस समय अलेक्जेंडर सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, ठीक है। उस समय मगध में दो फेमस हुए थे, दो हथियार फेमस हुए थे, 2 वेपन्स। एक है महाशिलकंटक और एक है रथमूसल, ठीक है। अब उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से राजगीर के बारे में अगर देखा जाए और पाटलिपुत्रा के बारे में, तो इस पर BPSC क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ज्योग्राफी में अगर देखेंगे तो BPSC इस पर क्वेश्चन पूछ दिया है कि राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा था, इसलिए वो स्ट्रेटजिक प्रिविलेज था, इस पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। और पाटलिपुत्रा 4 नदियों से घिरा हुआ था, ठीक है। तो BPSC ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से एरिया है बिहार के जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आ गया आपका
मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी में उसका टाइम था 320 से 185 BC। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जिनका समय था 320 से 298। अब इनको मुक्तिदाता बोला जाता है, इम्पोर्टेंट है, भारत का मुक्तिदाता, क्योंकि इन्होंने यूनानियों जिसको ग्रीस से भारत को मुक्ति दिलाया था और इनका शासन कर्नाटक तक, डेक्कन तक ही फैला हुआ था। बहुत अच्छे शासक थे, ठीक है। अब वेस्ट साइड में देखोगे तो यूनानी जिसको ग्रीस बोलते हैं, उसका एक था सेलुकस निकेटर, उसके साथ सामना किए हैं, लड़ाई हुआ और इन्होंने क्या किया कि काबुल, कंधार, हेरत, बलूचिस्तान, मकरान को हासिल किया, ठीक है। लास्ट में जाकर क्या हुआ कि सेलुकस ने मेगास्थनीज को भेजा इनके दरबार में, ठीक है। कब? 315 BC में भेजा। और मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा और इंडिका में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिका में मौर्यन इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है और इंडिका में ये भी बताया गया कि पाटलिपुत्रा के नगर प्रशासन को देखरेख करने के लिए 6 समिति का चर्चा मिला, गठन होता था उस समय 6 समिति जो पूरे पाटलिपुत्रा के नगर प्रशासन को देखते थे। और यही क्वेश्चन BPSC में पूछा गया है। आप 60वां 62वां से लेकर 60वां 62वां में पूछा गया है क्वेश्चन है। उसके अलावा अब उसके आगे भी बढ़ेंगे, PYQ देखिए तो इसमें पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन था कि बहुत सारे, जैसे मेगास्थनीज इंडिका का नाम दे दिया था, वैसे ही बहुत सारे बुक्स का नाम दे दिया गया था और ये पूछा गया था कि किस बुक्स में नगर प्रशासन को देखरेख करने के लिए 6 समिति का चर्चा मिलता है, तो डेट इज इंडिका, ठीक है। इसके बाद आया बिंदुसार, यूनानी एम्बेसडर डिमाल्कस के उनके दरबार में रहा, दरबार में आया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आया अशोक का पीरियड था 272 से 332 BC। इसमें जो इंसिडेंट हुए, सबसे पहला कलिंगा वार हुआ 261 में, तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन ऑफ थेरावाद बुद्धिज्म हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उस समय जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो ऑफिसर थे उनको क्या बोला जाता था? रजुक, ठीक है। उसके बाद इनके लास्ट जो रूरल थे, बस यहीं तक, और ज़्यादा इतिहास बिहार से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम इतना ही देखेंगे। लास्ट जो रूरल थे उनका नाम था बृहदत्त, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दिया? मार दिया। कितने? 185 BC में। उस समय जो फेमस स्कॉलर थे वो थे पाणिनि, ठीक है, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा है, इम्पोर्टेंट है, सब याद कर लीजिएगा। उपवर्ष, मीमांस वेदांत के बारे में इससे जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा के बारे में, सुंदरता के बारे में भी जिक्र किया है, जो ऑलरेडी आपको बताया है कि इनकी 6 समिति जो बनाया है, इसमें जो BPSC में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद आता है शुंगा पीरियड, ठीक है। तो डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ शुंगा पर, कब? तो 185 BC में डेमेट्रियस का, ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा। लास्ट रूलर इनके जो थे देवभूति, किल्ड बाई वासुदेव एंड एस्टेब्लिश्ड कानवा डायनेस्टी। अब हमको शुंगा में इतना ही पढ़ना है, क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। फर्स्ट कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेमेट्रियस का आक्रमण पाटलिपुत्रा पर कब हुआ था? 185 BC में। किसके समय में हुआ था? तो शुंगा पीरियड के समय में हुआ था, ठीक है। लास्ट रूलर इनके थे देवभूति, ठीक है। इसको किसने मारा? तो वासुदेव ने मारा और उन्होंने कानवा डायनेस्टी का गठन किया, ठीक है। अब कानवा डायनेस्टी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बिहार में है नहीं, इसलिए इसके जो अंतिम शासक, कानवा डायनेस्टी के अंतिम शासक शशांक को सतभावना ने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ फर्स्ट सेंचुरी या 1 AD के समय में। तो उस समय में कुषाण का अटैक हुआ, कहाँ पर? पाटलिपुत्रा में, खासकर कनिष्क। क्वेश्चन आ सकता है, कनिष्क ने अटैक किया और बहुत पाटलिपुत्रा पर, और बुद्धा के कुछ एल्म्स एंड पोल्ट्री को क्या किया? उन्होंने रिसीव किया, उन्होंने लिया, ठीक है। और अश्वघोष ने उस समय अपने दरबार में उनको, अश्वघोष को कनिष्क ने अपने दरबार में श्रेय दिया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कनिष्क कुषाण या कनिष्क कब आक्रमण किया पटना में? तो 1 AD में, फर्स्ट सेंचुरी में, ठीक है। और उनको क्या क्या मिला? तो बुद्ध के जो प्रोडक्ट हैं, बुद्ध भगवान के,
वो वहाँ से आके ले गए और एक स्कॉलर था अश्वघोष जिसको अपने दरबार में वेलकम किया। ठीक है, उसके बाद आता है गुप्ता पीरियड और बिहार। ठीक है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 320 एडी में पाटलिपुत्रा में महाधिराज का उपाधि धारण किया है। कौन? चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब देखो हून किंग मिहिर कुल ने पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किया है। उस समय कौन था गुप्ता पीरियड में? देखो हम इसमें वही पढ़ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, पूरा कहानी हमें पढ़ने की जरूरत है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाधिराज का उपाधि धारण किया 320 एडी में। कहाँ पर? पाटलिपुत्रा में। ठीक है, उसके बाद हून किंग मिहिर कुल, उसने पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किया। और उस समय कौन था गुप्ता पीरियड के किंग? तो नरसिंह गुप्त बाल आदित्य। इसको भी आप याद कीजिएगा और उसको पराजित कर दिया। ठीक है, अब यहीं तक हमें कहानी इम्पोर्टेंट है गुप्ता पीरियड को लेकर। ठीक है, सिर्फ बिहार से। अब देखो, अब से आफ्टर द एंड ऑफ 6 सेंचुरी के एंड तक गुप्ता पीरियड कमज़ोर हो गया, क्योंकि मेन जो शासक थे पहले ही चल बसे थे और कुछ जगह स्थानीय शासक का भी सत्ता आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे सपोज करो कि बिहार और ईस्टर्न यूपी साइड जो है ना, उस समय वहाँ पर मौखरी वंश का स्थापना हुआ। ठीक है, हिंदू धर्म में भगवत परंपरा की विकास भी हुआ। ठीक है, इम्पोर्टेंट अचीवमेंट यही था कि महाबोधि टेम्पल इन बोधगया एंड नालंदा यूनिवर्सिटी गुप्ता पीरियड में। इससे ज़्यादा बिहार से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ना है, बस यही ध्यान रखिएगा अभी तक कि चंद्रगुप्त फर्स्ट और नरसिंह गुप्त के समय में जो हून किंग मिहिर कुल ने आक्रमण किया, तो उसमें गुप्ता पीरियड नरसिंह गुप्ता बाल आदित्य थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शासक कौन था। ठीक है, आगे देखिए लेटर गुप्ता पीरियड। ठीक है ना। अब देखो, अब लेटर गुप्ता जो रूलर्स है ना, सारे कमज़ोर थे, आपस में लड़ उड़ रहे थे। जैसे लड़ाई था कि लेटर गुप्ता रूलर्स, उसके बाद मौखरी जो अभी कनौज का जो एरिया है, बताया था कि धीरे धीरे जब गुप्ता कमज़ोर होने लगा तो बिहार है, तो यहाँ वाला जो रीजन है वो कनौज में मौखरी शासन करने लगा। इधर जो है शशांक वगैरह करने लगा, बंगाल वाला गौड़ रूलर। ठीक है, तो ये सब हुआ, कमज़ोर हुआ तो अलग अलग शासन आने गए। अब बीच में जो गुप्ता जो थे, मौखरी और गौड़ के रूलर, जो बंगाल के रूलर थे, आपस में इन दोनों का लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब लेटर गुप्ता पीरियड का अगर रूलर्स का देखेंगे, जो गया और शाहाबाद वाले रीजन में फैले हुए थे। ठीक है ना, उसमें से जो कुछ इंसिडेंट हुए उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, कुमारगुप्त तीसरा को डिफिटेड मौखरी रूलर। ठीक है ना, कुमारगुप्त जो थर्ड थे, उन्होंने मौखरी राजा को हराया। दामोदर गुप्त जो थे, वो मौखरी ने दामोदर गुप्त को हरा दिया। ठीक ना, और हराने के बाद क्या हुआ कि पूरा जो मगध के हाफ एरिया को है ना, अपने किंगडम में मिला लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा गुप्ता रूरल था जिसको मौखरी ने हराया, और हराने के बाद हाफ ऑफ द मगध एम्पायर वर मर्ज्ड इन मौखरी किंगडम, तो होगा आपका दामोदर गुप्ता। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि गौड़ के शासक जो था शशांक, बहुत ही क्रूएल शासक था। इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप हर्षवर्धन पीरियड के बारे में पढ़ोगे लूसेंट में या कहीं भी, तो इसके बारे में जानकारी मिलेगा। उन्होंने क्या किया कि बुद्धिस्ट जितने भी प्लेस था ना, उस पर अटैक करना स्टार्ट किया और महाबोधि जो ट्री था उसको डिस्ट्रॉय किया, उसको क्या किया, ख़त्म किया। ठीक है, उसके बाद देवगुप्त का भी नाम सुनेगा। उन्होंने शशांक के साथ मिल के ग्रहवर्मन को, उस समय हर्षवर्धन डायनेस्टी का जो है ना विकास होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, यूपी में। वो अब उसके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि बिहार से लेना देना है नहीं उसका, लेकिन अगर आप इतिहास में पढ़े होंगे तो होगा। ठीक है, तो देवगुप्त जो था शशांक के साथ मिल के ग्रहवर्मन को मार दिया। ठीक है ना, फिर राज्यवर्धन देवगुप्त को ख़त्म कर दिया। ये सब इंसिडेंट है, थोड़ा बहुत फैक्चुअल, इसको आप ध्यान रखिएगा। लास्ट रूरल जो था वो था जीवित गुप्त सेकेंड, उसको किल्ड बाई यशोवर्मन मौखरी रूरल। ठीक है ना, तो लेटर गुप्ता जो पीरियड के जो लास्ट रूरल थे, ठीक है ना, उनका नाम था जीवित गुप्त सेकेंड, जिसको किसने मारा, यशोवर्मन ने मारा। ठीक है, अब कुछ जो इंसिडेंट हुए थे हर्षाकालीन चीनी यात्री, कौन, इवान च्वांग,
665 AD में पाटलिपुत्र आए थे। तो इसको याद रख लीजिए कि हर्ष के समय में जो चीनी यात्री थे जिनका नाम था युआन चुआंग, वो 635 AD में पाटलिपुत्र आया था। ठीक है, तो यही हो गया आपका, यहीं पर हमने क्या किया, एंशिएंट। ठीक है, अब देखो, अब ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, हमको इतिहास पढ़ना नहीं है, हमको सिर्फ वही फैक्ट पढ़ना जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो, ठीक है ना, वहाँ पर क्वेश्चन करेक्ट हो जाए। और थोड़ा सा हिस्ट्री बोरिंग होता है, तो पहले भी बताया था मैं, एंशिएंट और मिडाइवल, ठीक है ना, इससे बीपीएससी क्वेश्चंस कम पूछता है, खासकर मॉडर्न से ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न इतिहास को देखेंगे। थैंक यू।